व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़यक़ूलु रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन शग़लहुल क़ुरआन अन ज़िक्री व मसअलती अअतैतुहु अफ़ज़ल मा ऊतिय अस्साइलीन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम। कुरान करीम की इस बड़ी ही रूह परवर पाकीज़ा मजलिस में मौजूद इल्म मारिफत की अबकरी शख्सियत हज़रात उलमाए किराम मरकज़ इस्लामी की इस बाफ़ैज़ दरसगाह में उलूम नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुसूल की नेक नियति से तशरीफ़ फरमा मेरे मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरकज़ इस्लामी की कदीम रिवायात के बमूजब इस साल भी हमारे इन अजीज़ों ने अपने नेक दिल साजिदे किराम की साल भर की अर्क रेजी, उनकी मेहनत, उनकी लगन और उनकी कुरन के बहुत अच्छे नमूने हमारे अजीज़ इस मुसाबक़े में तरतील और तदवीर के उन्वान से पेश कर रहे थे। मुबारक हो माशाअल्लाह। ऐसी महाफिल चाहे वो मुसाबक़ात के उन्वान से हो या मुज़ाहरे के उन्वान से हो, ये कोई वक्ती इस्तिलज़ाज़ के लिए नहीं हुआ करती। इस तरह की मजालिस वो तबका जो हमारी उम्मीदें हैं और जो उलूम इस्लामिया का मुस्तक़बिल मुहाफ़िज़ कहलाता है, ऐसे तबके को ये मजालिस, ये मौक़े फ़राहम करती है कि हमारे ये अजीज़ ये समझें कि कुदरत ने कैसी कैसी सलाहियतों से, कैसी नेमतों से बिन मांगे हमें और आपको नवाजा है। ये उसका करम है। इसी तरह अल्लाह के वो बंदे जो ऐसी दरसगाहों को वजूद दिए हुए हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई को इन मदारिस के हवाले और इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं, उन्हें ये समझने का मौका मिलता है कि हमने मेहनत से कमाया है और हमारी इस मेहनत की कमाई को इन मेहमानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमने जो वक्फ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसके क्या उम्दा नताइज हैं। वो जब इस तरह की मजालिस में शिरकत करते हैं तो उन्हें समझने का मौका मिलता है कि दुनिया भर में जवान तबका किस किस अंदाज में रहता है। कहीं बालों का अजीब किस्म का शौक है, कहीं लिबास अजीब किस्म का, कहीं फिक्र कैसा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुख्तसर ही सही, लेकिन यही एक तबका ऐसा है जो अगर ये हजरात कहते हैं कि हमारे लोग फजर से कुछ पहले
इन दरसगाहों की कभी मुलाकात भी की करें तो आपको अंदाज होगा कि पूरी दुनिया इतनी गहरी और मीठी नींद सोई होती है, बहुत मुश्किल से भी कहीं आंख नहीं खुल पाती। ऐसे वक्त में ये जो इन जवान तबके में से ऐसे कुछ शरीफुल नफ्स जवान होते हैं जो ऐसी सर्द रातों में जब वुजू को तबीयत नहीं चाहती है, ऐसे वक्त में तहज्जुद की बाबरकत साथ में ये उठते हैं, वुजू करते हैं और कोई किसी मस्जिद के गोशे में आंसू बहा रहा है तो किसी दरसगाह में बैठकर अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया हुआ है। कहाँ है ऐसा तबका? मेरे अजीजों, कोई आपकी कीमत समझता है, कदर समझता है, नहीं समझता है, हमें उससे फारिग रहना है। अल्लाह ताला ने रोने धोने ही के लिए हमारा आपका इंतखाब किया है। यही वो तबका है जिसके हिस्से में ये सारी चीजें आई हैं। पेट पर पत्थर बांधना भी आया है। अभी जब हमारे कारी साहब किरात सभा की तकमील करने वाले इन अजीजों का तस्करा कर रहे थे और कारी याकूब साहब के बाब में उनकी कुर्बानियों को कह रहे थे तो मुझे याद आया, मैंने कहा ये तो हमारे असलाफ हैं, ये तो हमारे हिस्से में आया है, ये तो विरासतें हैं हमारी। हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। हम अपने इन तलबे अजीज से बतौर खास ये बात कहेंगे कि बच्चों, हमारा अलमिया है कि हमने अभी तक अपनी मसऊलियत को महसूस नहीं किया है, अभी तक हमारे ज़माइर बेदार नहीं है। याद रखिए, समझने की जरूरत है। अभी जिन इदारों में रहकर लोगों ने अपनी तारीख बदली, वहां एक तालिब इल्म अगर गफलत के साथ 10 साल गुजारता है और फिर उसे मार्केट में कोई दाम नहीं मिलता है तो जाहिर बात है कि दरसगाह का कसूर नहीं हुआ करता है। बच्चों, अपने ज़माइर में बेदारी पैदा करो, अपनी मसूलियात को समझो। इन दरसगाहों में कुछ लोगों ने कुछ ही वक्त गुजारा, लेकिन जैसे ही वो निकले हैं लोगों ने उनके लिए पलकें बिछा दी। मुझे बैठे बैठे याद आ रहा था कि हजरत कारी अब्दुल्ला साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह, ये वो घराना था जो मजलूमियत के अंदाज में अमन की तलाश में बलद अमीन मक्कतुल मुकर्रमा गया हुआ था। कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब हजरत कारी अब्दुल कादिर मदरासी रहमतुल्लाह अलैह और शेख इब्राहिम साद मिस्री, इन दोनों अकाबिर से उन्होंने किरात में कसबे फैज किया और मेहनत करके कमाल पैदा किया। तो मजलूमियत के अंदाज में इस मुल्क से गया बच्चा क्या इज्जत पाता है कि वो हरम मक्की में जब तरावी के लिए खड़े होते हैं तो मक्कतुल मुकर्रमा के कुर्रा, सुनेंगे बराबर, मक्कतुल मुकर्रमा के कुर्रा, वहां के उलमा, वहां के अस्हाबे सरवत, ये सिर्फ हमारी तरफ से बातें नहीं है, आप किताबें देखिए आपको सब मिलेगा। मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े बड़े मालदार लोग, अस्हाबे सरवत, हत्ता के शरीफ मक्का, मक्कतुल मुकर्रमा का गवर्नर, वो आपके पीछे तरावी जब सुनता है तो आशाश करता है। उस बच्चे को ये इज्जतें और ये रिफातें कैसे मिलती है? हरम मक्की में तरावी का अव्वल तो किसी को शर्फ हासिल हो जाए और फिर वो लोग जिनके यहाँ कुरान करीम का नुज़ूल हुआ, जिनकी जुबान अरबी, जिनका तलफ्फुज अरबी, लेकिन वो एक अजमी जवान से कुरान सुनते हैं तो आशाश करते। कैसे करते हैं? इन दरसगाहों की बरकत। बहुत मुबारक है उस खातून को जिसने अपनी जायदाद से मदरसा सौलतिया को वजूद दिया था। इसी तरह बहुत ही गले लगाने वाले हैं वो लोग, वो अपनी किस्मत ख्याल करें जो ऐसी पाकीज़ा दरसगाहों को अपनी कमाई इनायत किया करते हैं।
उनके लिए सादत है, उनके शर्फ की बात है। आप कारी साहब को सुन रहे थे, ये कैफ जो हम अभी कहीं कह रहे थे कि आप 1 करोड़ रुपया लेकर चले जाएं, कहीं किसी दुकान में दिल को लर्जाना, कैफियत का पैदा होना, आंखों से आंसू का निकलना, ये करोड़ों रुपये से भी नहीं मिला करता है। ये नेमत तो मिलती है तो अल्लाह के कलाम को सुनकर मिलती है। ये नेमत तो मिलती है जब अल्लाह का कोई दिल जला बंदा, एक ऐसा बंदा जिसने दुनिया भुला दी है। हम आप बच्चों से कहते हैं कि बच्चों, अगर आप भी अपना अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, आपने भी अगर किसी को आइडियल बनाया है, तो शर्त अव्वल ये है कि आप पागलपना इख्तियार करें। पागलपने के बगैर कोई शख्स कभी कमाल को नहीं पहुंचता है। आप किसी भी फन से ताल्लुक रखते हो और उस फन में आपने जिसको भी आइडियल समझा हो, उस फन में आप इतनी मेहनत करें कि आपका अतराफ ये कहें कि ये पागल है, ये होश नहीं रखता है, तब जाके आपको यकीन आना चाहिए कि इंशाअल्लाह अब अल्लाह ताला बसीरत हमारे हिस्से में फरमाएंगे, अब कमाल हमारे हिस्से में फरमाएंगे। बच्चों खेलते कूदते कभी बसीरत नहीं आती, याद रखिए। आंसू बहाना पड़ेगा, रातों में बेदार रहना पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा, अच्छे लोगों को बहुत तवज्जो के साथ सुनना होगा और 100 बार हमारे यहाँ क्या होता है, एक बच्चा मश्क करता है, मश्क को भी समझने की जरूरत, मश्क क्या चीज है। मसलन तरतिल हमारे यहाँ पढ़ते हैं, एक जहन है कि एक आयत की मिसाल के तौर पर 7 कलिमात हैं, 7वां कलिमा वो आयत का आखिरी कलिमा है। हम ये समझते हैं कि हुस्न की अगर कोशिश करनी है तो आखिरी कलिमे में, और उसी में मतलूबा लहजा हमें लाना है, और ये है लहजा। ना बच्चों, ये लहजा नहीं है, याद रखो। लहजा आयत का हर कलिमा आप इस अंदाज में पढ़ें कि आपके पहले कलिमे को सुनकर आपके सामने पर एक खास किस्म की खशियत, एक कैफ तारी हो, उसको एक जायका महसूस हो। अभी वो जायका, उसका एहसास हुआ नहीं कि दूसरा कलिमा कारी इस अंदाज में पढ़ता है। हर कलिमे में वो लहजों के ऐसे नाहियों को लेकर चलता है, ऐसे गोशों को लेकर चलता। वो जब मत करता है तो आदमी तरफ जाता है। तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये कहिए कि पूरी आयत भर का अपने आयत के हर कलिमे में लहजे की और गले के लिए जितनी मेहनत की है, हाँ, उसका फल आपको आखिर में पाना है। ये तो होता है, लेकिन क्या सिर्फ फल ही पहले मेहनत होती है कि नहीं, तब जाके फल मिला करता है। खैर, हम यह कर रहे थे कि ये रुपयों पैसों से ये कैफ नहीं मिलता है। अभी जो जिस मजलिस में हम बैठे थे, हम अल्लाह को गवाह रख के कह रहे हैं, क्या मजलिस थी, कैसी रूहानियत थी। जब बच्चे तिलावत कर रहे थे, साहब तिलावत कर रहे थे, हमारे बच्चे सभा में खत्म कर रहे थे, मैंने कहा भाई दुनिया में इससे अच्छी कोई जगह नहीं है, और शायद दुनिया का कोई शख्स इससे अच्छा कोई वक्त नहीं गुजारता। कितना उम्दा वक्त, अल्लाह के कलाम की माशाल्लाह तकमील हो रही थी सभा की। हम आपको सुना रहे थे कि बच्चों ये सारा हमारे हिस्से में आया है, लेकिन हमारे बच्चों की कमी है कि हमारे बच्चों ने अब तक इल्म की कदर समझी नहीं है। याद रखें, असातिदा की कदर नहीं समझी है। जब कारी याकूब साहब के बाब में कहा जा रहा था तो मुझे हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह याद आया। बच्चों को थोड़ी मालूम है कि उस्ताद रात किस अंदाज में गुजार के बेचारा आया है। सुबह कभी किसी के बच्चे ने सोने नहीं दिया है, कभी किसी के घर में बीमार होती है, कभी वो बेचारा किसी तंगी की वजह से परेशान होता है, वो कभी कर्जों में डूबा हुआ होता है। वो न मालूम कैसे कैसे बेचैनियां रखते। उम्मत को नहीं मालूम है कि इन दरसगाहों में रहने वाले लोग कैसे कैसे दुख के शिकार होकर भी अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत के साथ, बड़े जज्बे के साथ जो कुछ अमानतें इनके असातिज़े किराम ने इनके हिस्से में की है, वो इनके यहाँ मुंतकिल करने का जज्बा रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह के बाब में लिखा है,
उनकी एक जवान बेटी बीमार थी और बहुत सख्त बीमार थी। ये था कि एक रात उनकी अहलिया उस बच्ची की निगरानी करती है, एक रात कारी साहब की जिम्मे थी। एक रात हज़रत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह उन्हें देखना था, वो बच्ची को देखते रहे, लेकिन ऐन तहज्जुद के वक्त बच्ची का इंतकाल हो गया। पूरी रात अपनी बच्ची को देखते रहे और बच्ची कई दिनों से बीमार थी। आप अंदाज लगाएं कि किसी के लख्ते जिगर हो और वो इस दुनिया से चल बसे, क्या सदमा होता है। और फिर वो इतने दुख के साथ गई हो और फिर उस्ताद रात भर बेदार रहा हो, लेकिन सुबह होती है, फजर की नमाज हुई, उन्होंने अपने अफराद खाना से कहा कि इसकी तजहीज़ और इसकी तकफीन का इंतज़ाम कर दे, इसको नहला दे और कफन पहना दे। जब इसकी तदफीन का वक्त होगा तो हम दर्जे से आ जाएंगे। और ये कहकर हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह दर्जे तशरीफ ले जाते। तलबा को कहाँ मालूम क्या हुआ होगा। फिर पढ़ाते रहे, जोहर का वक्त हो रहा है, जनाजे का वक्त हुआ, तो उन्होंने सबक खत्म करते हुए फरमाया कि भाई मेरी जवान बेटी का इंतकाल हो गया है और उसके जनाजे का वक्त है, आप में से जिसकी तबीयत चाहे जनाजे में शिरकत करे। तलबा की चीखें निकल गई, तलबा की चीखें निकल गई। कहा अच्छा या अल्लाह पाक। चुनांचे तलबा दौड़े भागे। और आगे सुनिए बच्चों, असातिज़ा आपके लिए क्या कुर्बानियां, कैसी कुर्बानियां पेश करते हैं, कैसे जज्बात रखते हैं। हम अभी देख रहे थे कि एक बच्चा माशाल्लाह तदवीर पढ़ रहा था और जब उसने बहुत उम्दा तिलावत की तो इनके असातिज़ा ने जिस मोहब्बत के साथ इसको मुबारकबाद पेश किया, मैंने कहा ये अपनी सुलबिया औलाद के लिए भी शायद इतनी मोहब्बत भरे जुमलों से मुबारकबाद पेश नहीं करते हो। आपको औलाद ख्याल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपको गले लगाया है। कदर पहचाने बच्चों, हमारा अलमिया है कि हमने अब तक अपने असातिज़ा किराम की कदर नहीं समझी है। बहुत लोग हैं जो इन दरसगाहों से फरागत पर जाते हैं, दुनिया भर में जाते, कौन याद करता है, इदारा तक याद नहीं होता, महादारी इल्मी याद नहीं होती। बहरहाल फारिग जनाजे से फरागत पर घर तशरीफ नहीं ले गए, जनाजा पढ़ाया, अपनी बच्ची की तदफीन की और उसके बाद सीधे दरसगाह तशरीफ ले जाते हैं। क्या इसको आप पागल नहीं कहेंगे, इसको मजनून नहीं कहेंगे आप, और क्या कहा जाएगा इसको। दुनिया में कहीं ऐसा होता है। किसी हाई कोर्ट का एक जज उसका एक लड़का इंतकाल करता है, एक रोज की गैर हाजिरी के बाद दूसरे रोज वो हाई कोर्ट आ जाते हैं, तो अखबारों की सुर्खियों में होता है कि हाई कोर्ट का जज है, इतनी बड़ी पोज रखता है और इसके लड़के का इंतकाल हुआ, एक ही रोज गैर हाजिरी की इन्होंने, यहाँ 1 मिनट की गैर हाजिरी नहीं है। कहाँ ये ऐसी मिसालें दुनिया कहीं ला सकेगी। लेकिन बच्चों, अल्लाह के यहाँ से सिला भी फिर ऐसा ही मिलता है, अल्लाह के यहाँ से सिला ही ऐसा मिलता है। मैंने जब उनके बाब में ये पढ़ा कि हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह से उनका बैत का ताल्लुक था, हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह शेखुल इस्लाम से उनका ताल्लुक था। जब हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई तो उसके बाद उन्होंने देखा कि शेख का तो इंतकाल हो गया, तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जाकर उन्होंने दरख्वास्त की कि हजरत आप मुझे बैत फरमा दें और मैं अब आपसे इस्लाही ताल्लुक करना चाहता हूँ। हजरत ने उन्हें बैत किया और फिर हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने बैत के बाद, जैसा कि आम मतलब लोग दरख्वास्त करते हैं शेख से, अस्कार की दरख्वास्त की कि हजरत कुछ जिक्र दीजिए, तो हजरत ने फरमाया कि अरे आपको जिक्र की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं, आपको जिक्र की जरूरत नहीं है, आप तो अफजलुस जिक्र में है। कुरान कौन, हजरत कारी रहीम बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जहाँ रास्ते में भी सबक हो रहा है, बिस्तर पर गए तो पहले वहां सबक होगा, फिर वहां में सोता है। अल्लाह के कलाम में रहे लोग
मन शगलहुल कुरान अन दिक्री, मन शगलहुल कुरान अन दिक्री, कि अल्लाह के वो बंदे जो कुरान करीम को पढ़ने या उसको समझने में इतने मसरूफ रहते हैं कि उनके पास दुआओं का वक्त नहीं रहता है, उनके पास जिक्र का वक्त नहीं रहता है। तो लिसान नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इत्मीनान दिलाती है कि क्या कहा, आतैतुहु अफज़ल मा उतियस साइल, कहा मांगने वाले मांगते मांगते थक जाएंगे और उसके बाद भी किसी की किस्मत है मिला नहीं मिला, लेकिन अगर हमने और आपने सही माने में अपने आप को कुरान करीम में मसरूफ रखा, पढ़ने में समझने में, तो अल्लाह ताला बिन मांगे वो चीजें इनायत करेंगे जो मांगने वालों के हिस्से में भी नहीं आया करती है। ये तो वो तबका है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो दुआओं का तबका है। उम्मत आपसे दुआओं की उम्मीदें करती है, आप ही की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रहमतों का नुज़ूल होता है। लोगों को नहीं मालूम है कि आपका वजूद कितनी आफात के लिए रुकावट बना हुआ है। आपका वजूद माशाअल्लाह, यही दरसगाहें हैं। हजरत कारी रहम बख्श रहमतुल्लाह अलैह उनके बाब में फिर जब मैंने और आगे पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए, वहां अल्लाह के एक बरगुज़ीदा और बहुत अल्लाह के वली, तो वो एक मजलिस लगी थी, उसमें हजरत कारी रहम बख्श रहमतुल्लाह अलैह भी तशरीफ ले गए। तो कहा कारी साहब आज तो कुछ अजीब सा ख्वाब हमने देखा, नक्शबंदी सिलसिले के थे वो। कहा अजीब ख्वाब देखा। कहा वो क्या था? तो कहा कि सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बावकार तशरीफ फरमा है और एक कतार है, एक सफ लगी हुई है, उसमें यके बाद दिगर हर शख्स एक खास किस्म का हदिया सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत बाबरकत में पेश करता है, आप कबूल फरमा दें। कहा यके बाद दिगर सब आ रहे हैं, हदिया पेश करके जा रहे हैं। कहा उस दरमियान हमने आपको देखा, हजरत कारी रहम बख्श रहमतुल्लाह अलैह को देखा। कहा हमने आपको देखा कि हदिया है, और वो कैसा है? वो खास किस्म के बहुत बहुत खूबसूरत लिफाफ में कीमती कोई हदिया, और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब पेश किया गया तो देखा तो वो कुरान करीम था, कुरान करीम। तो हजरत कारी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हाँ भाई हमारा मामूल है, मैं जब भी मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचता हूँ, रोज़ा अक़दस के सामने खड़े होकर पूरे कुरान करीम को तिलावत करके इसाले सवाब करता हूँ। लोगों को नहीं मालूम है कि इन दरसगाहों में बसने वाले लोग क्या क्या कदर रखते हैं, नहीं मालूम है लोगों को। ऐलान थोड़ी करना है कि इन दरसगाहों में बसने वाले लोग क्या कीमत रखते हैं। बच्चों, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत करो, इल्मी इन्हिमाक इख्तियार करो। जिस फन से भी आपका ताल्लुक है, आप उस फन में बहुत गहराई का शौक पैदा करें, बसीरत का शौक पैदा करें। दोस्त अहबाब को, तफरीहात को कुछ वक्त तक के लिए भूल जाइए। हमने बाज़ तलबा के बाब में लिखा है कि बच्चों इसको आप मिन हैसुल फन इख्तियार करें। मुझे गले की भी तकलीफ है, मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ, सिर्फ एक बात की तरफ तवज्जो दिला देता हूँ। ये जो बच्चे क़िराअत सबा की तकमील कर रहे थे, उन बच्चों से हमारी दो दरख्वास्तें हैं। एक तो बच्चों सूरे इखलास में वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, वहाँ कुफुअन से अत्फ करके इयादा करके क़िराअतों को जमा नहीं करते, वलम यकुल लहू ही से बार बार इयादा करते हैं। वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, वलम यकुल लहू कुफुअन अहद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वलम यकुल लहू कुफअन अहद। एक तो वलम यकुल लहू को बार बार मिलाइए। दूसरी बात, मुझे एक खास बात समझने वाली है। देखिए, हम भी एक मुद्दत तक ऐसे मौके में, जिसको आप ये सबा पढ़ने वाले बच्चे जानते हैं, मफसूल आम कहा जाता है,
क़द अफ़लह मन आमन कुफ़अन अहद, ये मफ़सूल आम होता है। आप जानते हैं कि इमाम हमज़ा के जो रावी खलफ हैं उनके लिए यहाँ वफ़ करते हुए वजूह सलासा है। हमने भी अपने उस्ताद मोहतरम से रहमतुल्लाहि अलैह, उनसे हमने भी जब पढ़ा तो पहले हमने तहकीक पढ़ी, फिर सख्ता किया और फिर नकल पढ़ी। लेकिन वो ज़माना था जब इतना बड़ा मुल्क जहां सैकड़ों की तादाद में दारुल और जामियात थे, लेकिन इस फन की किस्मत थी कि ये फन उस जमाने में भी बेचारगी का शिकार रहा। जहां देहात देहात मदारिस थे, देहात देहात बड़े बड़े कुतुब खाने थे, वहां सूबों की जो मरकजी दरसगाहें कहलाती थी, उन दरसगाहों में भी मुश्किल से किरात की 10 किताबें हुआ करती थी, किताबें नहीं थी। अब अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ किताबें नहीं थी, दुनिया भी इस फन के बाब में सोई हुई थी। दुनिया बहुत कुछ लिखी जा रही थी, ऐसी ऐसी किताबें उस जमाने में लिखी गई जिनके हमें हवा तक नहीं लगी। हमारे अकाबिर उसकी तमन्ना करते करते कब्रों में चले गए। अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारे अकाबिर की तमन्नाएं उनकी तो बर नहीं आई, लेकिन उनकी कुरान हमारे काम आ रही है कि वो नेमत अल्हम्दुलिल्लाह अब मार्केट में आ रही है। कैसी कैसी किताबें छप रही है। इस फन में लोग ऐसी ऐसी तहकीकात पेश कर रहे हैं। हम जल्दी जल्दी आपको समझा दे बच्चों। ये देखिए, क़द अफ़लह, यहाँ क्या है? क़द की दाल है वो साकिन है, उसके बाद हमजा है। यहाँ कारी के लिए तलफ़ुज़ में दो मुश्किली है। एक तो मन आमना, क़द अफ़लह की तरह मन आमना। आप देखते हैं बहुत ये इन दरसगाहों में ये सब तलफ़ुज़ की बारीकियां है। आप जरा इस मरकज़ी इस्लामी की चार दीवारी से निकल कर मसाजिद में नमाज पढ़िए, सिरातल्लज़ीना अनअमता, अनअमता, नून उसमें हरकत की बुआ रही। आम मतन हरफ साकिन में ये मसला पेश आता है कि हरफ साकिन का सुकून को पूरे तौर पर अदा करना, हरकत की बिल्कुल बू ना आने पर यह अदा मुश्किल होती है। एक मुश्किल तो उसके लिए ये होती है। उसके बाद हमजा है, ये और मुश्किल हर्फ है। 29 हरफों में सबसे ज्यादा मेहनत तलब अगर कोई हर्फ है तो वो हमजा है। देखो दो मुश्किल ही है, साकिन के सुकून को ताम अदा करना, उसमें हरकत की बिल्कुल बू न आने देना, और हमजा को पूरी कुव्वत के साथ अदा करना, ये दो मुश्किलियां हैं। इन्हीं दो मुश्किलियों के तहत इमाम हमजा इस मौके में सख्ता भी करते हैं। क्यों करते हैं सख्ता? सख्ता इसीलिए तो करते हैं कि आप जब सख्ता करेंगे तो माकबल का सुकून, मन, आवाज खुद बंद हो गई, लिहाजा अब हरकत की बुआ ने खत्म हो गई। और फिर सख्ते का जो तवक्कुफ है, आप सख्ते में जो थोड़ी देर ठहरेंगे, उतने में हमजा के लिए जितनी मेहनत दरकार है, मेहनत के लिए आप अपने आप को तैयार कर लेंगे। बच्चे सुनाते हैं, सबक सुनाते हैं बच्चे, उस्ताद को जब बच्चे कभी दौर सुनाते हैं, सबक सुनाते हैं, तो सुनाते सुनाते जब कभी अचानक कोई चीज जहन से निकल जाती है, खांसते हैं आप बच्चों को सब मालूम है, बच्चे खांसते। क्यों खांसते हैं भाई? क्या वाकयातन खांसी आई है? नहीं नहीं, वो जो भूल जाने की एक परेशानी है, आप उसका हल चाहते हैं और उसके लिए आपको थोड़ा वक्त दरकार है। ये जो सख्ता है, हमजा जैसे मुश्किल हर्फ को अदा करने के लिए जो तैयारी की जरूरत है, सख्ता आपको इतना मौका दे देता है। इमाम हमजा इन मसालेह के तहत ऐसे मौके में सख्ता किया करते हैं। लेकिन जो बात असल हमें समझानी है वो ये है बच्चों कि आप तो वक्फ कर रहे हैं, आप यहाँ वक्फ कर रहे हैं, और आपको मालूम है कि वक्फ क्या होता है? मुक्तज़ी तखफीफ होता है। वक्फ आम मतन ये चाहता है कि काम आसान से आसान कर दिया जाए। इसीलिए तो आपने तजवीद में क्या पढ़ा? मुतहर्रिक साकिन करना, साकिन को मुतहर्रिक करना ये हराम, लहने जली। लेकिन वक्फ करते हैं तो अल आलमीन, अर्रहीम, अद्दीन,
तो अभी तो ये कहा जा रहा था कि मुतहर्रिक को साकिन करना ये लहन जली है, और सारे लोग वक्फ तो करते हैं इसी तरह। क्यों? वक्फ सहूलत का मुतकाजी होता है। तो शरीयत ने आपको आपके तकाजे के बकदर सहूलत दे दी कि आप इसको मुतहर्रिक मत पढ़िए, आप साकिन पढ़ लें। चूंकि मुतहर्रिक के मुकाबले में सुकून की अदा आसान होती है, तो वक्फ मुतकाजी होता है सहूलत का, आसानी का, इख्तिसार का। अब यहाँ इमाम हमजा के लिए वजूह सलासा है। कौन कौन वजूह सलासा? तहकीक, सक्ता और नकल। देखिए, तहकीक में तो आपने दो मुश्किलियां सुनी कि साकिन के सुकून को ताम अदा करना है, हमजा को भी अदा करना है। सक्ता थोड़ा सा आसान यूं कर देता है कि थोड़ा सा वक्त के पास है, लेकिन तीसरी जो नकल है, तीसरी वजह नकल, वो क्या है? हमजा की हरकत दे दी मन आमना में, कद अफलहा में, माकबल के साकिन को, लिहाजा वो साकिन ही नहीं रहा। तो मुश्किल तो था, उसके सुकून की तमामियत मुश्किल थी, अब उस पर तो हरकत आ गई, लिहाजा वो एक झंझट भी खत्म हुई। उसके बाद एक मुश्किल हद था हमजा, नकल के बाद उसने कुर्बानी दे दी, वो खुद चला गया, वो ही नहीं रहा, तो हो गया मना मना। मालूम हुआ कि तहकीक में दो मुश्किलियां हैं। सक्ते ने मुश्किली किसी दर्जे में थोड़ी हल की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हल किसी ने किया है तो वो नकल ने किया है। मालूम हुआ कि वक्फ जिस तखफीफ का तकाजा करता है, इस तकाजे की तकमील या तकाजे का पूरा होना न उस तहकीक में है न सक्ते में है। सबसे ज्यादा अगर तखफीफ है तो किस में है? नकल में। इस वजह से लिखा है लोगों ने, हमने बतलाया था किसी वक्त कि एक से ज्यादा वजूह जब किसी इमाम के लिए हुआ करती है, मसलन आप मीमे जमा में सिला भी करते हैं, तरके सिला भी करते हैं, एक से ज्यादा वजूह जब किसी इमाम के लिए हुआ करती है तो वहां एक बहस आती है कि अब दोनों में से जब आप इजरा करेंगे तो किसको पहले करें, किसको मुकद्दम रखेंगे, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, ये एक बहस होती है। लोगों ने 16 वजूह तरजीह लिखी है कि 16 में की कोई वजह तरजीह अगर किसी के पास है तो उसको मुकद्दम किया जाएगा। उन 16 वजूहात में एक वजह यह है कि मौके की मुनासबत, मुक्तजा किसका है उसको देखा जाएगा। तो यहाँ मुक्तजा तखफीफ का है, और तखफीफ नकल में जितनी है वो न सक्ते में है और न ही तहकीक में है। इसलिए इसकी कोशिश करें कि ऐसे मौके में इजरा करते हुए जब वक्फ करेंगे तो नकल को मुकद्दम पढ़ेंगे, उसके बाद सक्ता और उसके बाद है तहकीक। जज़ाकुमुल्लाह। अल्लाह ताला आप अजीज़ों को बहुत मुबारक हो माशाअल्लाह। आपके असातिज़ा ने आपको बड़ी मोहब्बतों से तैयार किया है। दुआ कीजिए बच्चों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी मादर इल्मी की हिफाजत के लिए, उसकी गैबी तायीद के लिए, अल्लाह ताला की नुसरतों को उसके शामिल हाल करने के लिए क्या अल्लाह की बारगाह में 2 मिनट के लिए दुआ के लिए हाथ नहीं फैला सकते? बच्चों, इतना तो हमें करना ही चाहिए। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए।